बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सूरह फातिहा का पावरफुल वजीफ़ा। और ये याद रहे, ये वजीफ़ा मुकम्मल सूरह फातिहा का नहीं बल्कि सूरह फातिहा की सिर्फ एक आयत नंबर 4 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का है। नाज़रीन, ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तकरीबन हर बंदे को याद भी है। ख़वातीन व हज़रात, इस ख़ास वजीफ़ा की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से जो चाहते हैं वो सूरह फातिहा की इस आयत नंबर 4 में मौजूद है। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला को इत्तराफ़ बहुत पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा अपनी आजिज़ी दिखाता है और अल्लाह ताला को माबूद हकीकी मानते हुए अल्लाह ताला से हाजात को तलब करता है, और जब बंदा हाजात को अल्लाह से तलब करता है तो अल्लाह ताला को इंसान की ये आजिज़ी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह का बंदा इसके आगे आजिज़ी इख्तियार करके अल्लाह ताला से मदद मांगे। याद रहे, इस आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा भी यही है। तर्जमा समाअत फरमाएं, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, बंदा जब इस तर्जमे को ज़हन में रखकर अपनी आजिज़ी को मान कर, यानी बंदा जब बार बार इकरार करता है, ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ही मेरी मदद करने वाला है, तो यकीन करें अल्लाह ताला अपने बंदे का बार बार ये इकरार देखकर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। बस बंदा अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करके अल्लाह ताला की मदद का यकीन करके जिस नीयत से सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 का वजीफ़ा करेगा, इंशाअल्लाह ना उम्मीद नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ईगल की आवाज़। अब आपको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के वजीफ़े का तरीका बताते हैं। कुरान करीम में नाज़िल की गई एक सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है। जो भी इस अमल को कर लेगा, अल्लाह ताला इसके हर मकसद को पूरा फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ही के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये वजीफ़ा सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 का है, जिसकी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है। इसके पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। नाज़रीन मोहतरम, नहायत आसान वजीफ़ा है। आपने किसी भी वक्त, वैसे इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी वक्त इस वजीफ़ा को कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना एक वक्त पर पढ़ने से रूहानियत में जल्दी इजाफा होता है। बावुज़ू किसी जगह बैठकर आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से अमल को अल्लाह ताला कबूलियत के मुकाम तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजते हैं तो 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। जब आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ भेजेंगे तो 110 रहमतें आप पर नाजिल होंगी। जब आप अमल के पहले 110 रहमतें और 110 रहमतें अमल के बाद हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका अमल मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाएगा। तो हर वजीफ़ा जो भी किया करें, अगर इसमें जिक्र नहीं भी किया जाता है दुरूद शरीफ का, तो आप दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें। अल्लाह की रहमतों से जोली बढ़ जाएगी। अब 11-11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और फिर एक तस्बीह पढ़नी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की, यानी आपने 100 बार अल्लाह से मदद मांगने के साथ साथ अपनी कमजोरी का इतराफ भी करना है। क्योंकि अल्लाह ताला को इतराफ बहुत पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा अपनी आजिज़ी दिखाता है और अल्लाह को माबूद हकीकी मानते हुए अल्लाह ताला से हाजात को तलब फरमाता है, जब हाजात को अल्लाह से तलब करता है तो अल्लाह ताला को इंसान की ये आजिज़ी बहुत पसंद आती है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा इसके आगे आजिज़ी इख्तियार करके अल्लाह से मदद मांगे। नाज़रीन मोहतरम, तवज्जो से समाअत कर लें कि आखिर में दुआ कैसे करनी है, और ये ही दुआ ही इस वजीफ़े की जान है। नाज़रीन, ये जो अमल बताया गया है, इसको जब भी आप करना चाहें तो तन्हाई में करें। क्योंकि तन्हाई में इंसान यकसुई के साथ साथ
कोई भी अमल कर सकता है। और इस बात का ध्यान रखें कि ये दौरान अमल बातें भी नहीं करनी। अमल ये है, आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत के पढ़ने हैं और 1 गिलास पानी भी भरकर अपने पास रख लेना है। जब आप नमाज सलातुल हाजत से फारग हो जाएं तो इसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 11 मरतबा सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है। और सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद 1 तस्बीह आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की पढ़नी है। फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बस ये अमल पूरा हो जाएगा। अब आपने जो पानी का भरा हुआ गिलास रखा था इस पर फूंक मारे। इसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और दुआ में अपने मखसूस अल्फाज शामिल करने हैं। वो अल्फाज क्या हैं? ऐ अल्लाह, अकेली ज़ात तेरी ही अच्छी लगती है, हम तो औलाद वाले अच्छे लगते हैं। या अल्लाह, आप अहद हैं, हमें औलाद अता फरमा। ऐसे ही जो भी आपकी नियत है, जो आप चाहते हैं, जिस नियत के साथ आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का विर्द कर रहे हैं, इसी तरह इस नियत को अपनी दुआ में शामिल करके दुआ मांगे। कभी उम्मीद है अल्लाह पाक आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, और वो पानी पी लें। दुआ है अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं आपके हक में कबूल फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी तरफ से बताया गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफा पसंद आया होगा। हमेशा की तरह इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।